हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से स्टडी भी कर रहे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक लॉ और उनके अचीवमेंट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग उनके डिमेरिट्स और लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक डिमेरिट्स और लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। हालांकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में बहुत से डिमेरिट थे, उसमें से कुछ डिमेरिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग उन सभी डिमेरिट्स पर डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो वी कैन से दिस टॉपिक इज सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेट अस स्टार्ट डिमेरिट्स और लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला जो डिमेरिट है, सबसे पहला जो डिमेरिट है वो डिमेरिट क्या है? प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज सो डिस्प्यूटफुल। सो डिस्प्यूटफुल यानी कहने का मतलब क्या है? द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज सो डिस्प्यूटफुल। ये बहुत ही विवादित है। क्यों विवादित था? क्योंकि मेंडलीव प्लेस्ड हाइड्रोजन एट द टू डिफरेंट प्लेसेस इन हिज पीरियोडिक टेबल। अपने पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने हाइड्रोजन को दो प्लेस पर रख दिया। हाइड्रोजन को इन्होंने क्या किया? दो प्लेस पर रख दिया। एक प्लेस उन्होंने क्या किया? फर्स्ट ग्रुप में रख दिया, जबकि दूसरा इन्होंने क्या किया? 7A ग्रुप में रख दिया। ठीक है, he placed hydrogen in his periodic table at the two different places. ठीक है, at first group और in 7A group. ठीक है, उन्होंने क्या किया? फर्स्ट ग्रुप और 7A ग्रुप दोनों जगह हाइड्रोजन को रख दिया। ठीक है, और यही इनका सबसे बड़ा डिमेरिट था, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी व्यक्ति एक ही समय में टू डिफरेंट प्लेस पर नहीं रह सकता है। ठीक है, इट इज द मेन डिमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, लेकिन इन्होंने इसे फर्स्ट ग्रुप में क्यों रखा या 7A ग्रुप में क्यों रखा? इनका भी कुछ अपना अलग नजरिया था। इन्होंने कुछ सोच समझकर इन्होंने फर्स्ट ए ग्रुप और 7A ग्रुप में रखा था। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि दोज एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। यानी इनका कहना था कि हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टीज है, हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट और 7A ग्रुप के एलिमेंट दोनों ग्रुप के एलिमेंट के साथ मिलता जुलता है। और इसी कारण इन्होंने क्या किया? हाइड्रोजन को फर्स्ट ए ग्रुप और 7A ग्रुप दोनों जगह प्लेस कर दिया। ठीक है, तो चलिए पहले ये देखते हैं कि आखिर हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी वो फर्स्ट ए ग्रुप से किस तरह से सिमिलरिटी शो करता है और 7A ग्रुप के एलिमेंट के प्रॉपर्टी से किस तरह से सिमिलरिटी शो करता है। ठीक है, जिस कारण हम कह सकते हैं यहाँ पर कि मेंडलीव जी ने जो हाइड्रोजन को दोनों प्लेस पर रखा वो भी एक तरह से सही था। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी प्लेस पर, किसी भी टू डिफरेंट प्लेस पर एक ही समय में दो व्यक्ति नहीं रह सकता है, उसी प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एट द सेम टाइम हाइड्रोजन कांट बी प्लेस्ड एट टू डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, सो वी कैन से इट इज द डिमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसी कारण हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये क्या है? हाइड्रोजन का प्लेस जो है वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में वो एक डिस्प्यूटफुल है। ठीक है, क्यों डिस्प्यूटफुल है? चलिए पहले देखते हैं। अब करेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को इन्होंने क्या किया? फर्स्ट ग्रुप में रखा। और हम जानते हैं कि फर्स्ट ग्रुप में जो भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट को क्या कहते हैं? एल्काइली मेटल का नाम देते हैं। ठीक है, एल्काइली मेटल का नाम देते हैं। ठीक है, और चूंकि इसका जो प्रॉपर्टीज था, इन सभी एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज था वो प्रॉपर्टीज जो है वो हाइड्रोजन के प्रॉपर्टी से क्या था? मिलता जुलता था। और इसी कारण इन्होंने क्या किया? हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रख दिया। ठीक है, कौन कौन सा प्रॉपर्टी था? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जानते हैं कितना होता है? 1s1 होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। सो वी कैन से इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1। ठीक है, जबकि इस ग्रुप के दूसरे एलिमेंट, इस ग्रुप के दूसरा एलिमेंट कौन है? लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है।
अगर इन सभी का भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2 1 आएगा, ठीक है, 1s2 2s1 1s2 2s1। अगर हम सोडियम का देखें तो कितना आ रहा है, 281। अगर हम पोटेशियम का देख लें 2881, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज ओनली 1 आ रहा है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है। लिथियम के आउटरमोस्ट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, सोडियम के आउटरमोस्ट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, और पोटेशियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है। उसी प्रकार फर्स्ट एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर का क्या है, 1 है, ठीक है। ये इंडिकेट करता है कि इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, ठीक है। फिर उन्होंने क्या देखा, कि एल्काली मेटल जिस तरह से दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है उसी तरह से हाइड्रोजन भी उन सभी एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है। जैसे एज एन एग्जांपल अगर हम बात करें सोडियम की, अगर सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या करता है, NaCl का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। उसी प्रकार हाइड्रोजन अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो ये भी क्या करता है, HCl का फॉर्मेशन करता है। अगर सोडियम वाटर के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाता है, वाटर के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाता है, उसी प्रकार हाइड्रोजन भी है ना, सोडियम भी अगर ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाता है, उसी तरह से हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, H2O बनाता है, ठीक है। जिस तरह से सोडियम सल्फर के साथ मिलकर सल्फाइड बनाता है, उसी प्रकार हाइड्रोजन भी सल्फर के साथ मिलकर सल्फाइड बनाता है, ठीक है। यानी ये सब प्रॉपर्टी जो था वो क्या था, मिलता जुलता था, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज, ठीक है, वो अल्काइल मेटल के प्रॉपर्टी के साथ क्या था, मिलता जुलता था। और इसी कारण मेंडलीव प्लेस्ड हाइड्रोजन इन फर्स्ट ए ग्रुप, और इसी कारण मेंडलीव ने क्या किया, हाइड्रोजन को फर्स्ट ए ग्रुप में प्लेस कर दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मेंडलीव ने हाइड्रोजन को 7 ग्रुप में क्यों रख दिया, 7 ग्रुप में क्यों रखा, ठीक है। तो देखिए आप मेंडलीव ने कहा यहाँ पर, मेंडलीव ने कहा कि हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी जो होता है वो 7A ग्रुप एलिमेंट मतलब हैलोजन एलिमेंट से भी मिलता जुलता है। कैसे मिलता जुलता है, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन भी क्या होता है, डायटोमिक फॉर्म में रहता है, क्लोरीन भी क्या होता है, डायटोमिक फॉर्म में रहता है, ठीक है। हम जानते हैं यहाँ पर कि हाइड्रोजन जो होता है वो भी डायटोमिक ग्रुप में रहता है, क्लोरीन भी क्या है, डायटोमिक ग्रुप में रहता है, ठीक है। आयोडीन क्या होता है, वो भी डायटोमिक ग्रुप में रहता है, ठीक है। उसी प्रकार जिस तरह से ये क्लोरीन यानी हाइड्रोजन एलिमेंट मेटल के साथ रिएक्शन करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उसी प्रकार हाइड्रोजन भी मेटल के साथ रिएक्शन करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसका जो प्रॉपर्टीज है वो हैलोजन एलिमेंट के प्रॉपर्टी के जैसा मिलता जुलता है, ठीक है। क्योंकि हैलोजन एलिमेंट हैज आल्सो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन एंड आफ्टर एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन इट कैन कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ठीक है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एलिमेंट के पास टेंडेंसी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेना और एक स्टेबल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना। उसी तरह से हाइड्रोजन के पास टेंडेंसी क्या होता है कि आफ्टर एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन इट कैन कंप्लीट देयर डुप्लेट, और ये भी एक स्टेबल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जस्ट लाइक द हीलियम एटम, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है इसका जो प्रॉपर्टीज है वो हैलोजन एलिमेंट से भी मिलता जुलता था, और इसी कारण इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन को फर्स्ट ए ग्रुप और 7A ग्रुप दोनों जगह प्लेस कर दिया, ठीक है। और यही इनका क्या था, डिमेरिट था, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति एक ही समय में 2 डिफरेंट प्लेस पर नहीं रह सकता, ठीक है। या हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एक मैदान में 2 तलवार नहीं रह सकता है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ पर कि क्योंकि पीरियोडिक टेबल एक है तो एक पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को 2 प्लेस पर हम नहीं रख सकते, ठीक है। और इट वाज द डिमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और यही जो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का डिमेरिट था, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज सो
डिस्प्यूटफुल। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा विवादित था और इसका कोई एक्यूरेट पोजीशन नहीं फिक्स कर किया गया। ठीक है, और इसी कारण हम कह सकते हैं यहाँ पर कि प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इन मैंडेलिव पीरियड टेबल इज वेरी डिस्प्यूटफुल। ठीक है, अब हम चलते हैं इनके दूसरे डिमेरिट की ओर कि आखिर इनका दूसरा डिमेरिट क्या है। मैंडेलिव पीरियड टेबल का दूसरा डिमेरिट, अब दूसरा डिमेरिट क्या है? इनका सेकंड डिमेरिट है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। हम जानते हैं कि आइसोटोप किसे कहते हैं। आइसोटोप का मतलब होता है कि दोज एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, वो सभी एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफर इन देयर मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप्स टू ईच अदर। उसे हम आइसोटोप का नाम देते हैं। ठीक है, आइसोटोप का मतलब क्या हो गया कि दोज एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, those atoms of the same element having same atomic number but differ in their mass number, जिनका एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है, उस सभी एटम को हम आपस में क्या करते हैं? आइसोटोप्स का नाम देते हैं। जैसे एज एग्जांपल, जैसे कार्बन है, कार्बन 6 मास नंबर 12, कार्बन 6 मास नंबर 40। यहाँ एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। इन दोनों का मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। ठीक है, तो कहा जाता है कि दोज एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफर इन देयर मास नंबर, उनके मास नंबर में डिफरेंस होता है, उनके एटॉमिक मास में डिफरेंस होता है। ठीक है, बट उनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो दिस एटम्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स टू ईच अदर। ठीक है, इन केस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 3। ठीक है, यानी कहा जा रहा है यहाँ पर कि ये हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि आइसोटोप का मतलब क्या हो गया? कह रहा है दोज एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफर इन देयर मास नंबर। ठीक है, दिस एटम्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स टू ईच अदर। ठीक है, लेकिन अब हमारा मेंडलीव पीरियड टेबल क्या कहता है? हमारा मेंडलीव पीरियड टेबल कहता है कि इन्होंने क्या किया था? ठीक है, कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर प्रिडिक्ट फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब क्या था कि मेंडलीव arranged all the elements in his periodic table on the basis of increasing order of atomic mass of the elements। ठीक है, मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर अरेंज किया था। ठीक है, तो जब इन्होंने सभी एलिमेंट को एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम पर अरेंज किया तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स, तो आइसोटोप के डिस्कवरी होने के बाद इन सभी हाइड्रोजन का 3 अलग अलग पोजीशन होना चाहिए आइसोटोप्स में, अलग अलग पोजीशन होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में। क्यों? क्योंकि इन तीनों आइसोटोप का एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, जब इन तीनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है तो अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हिज पीरियोडिक टेबल। उनके पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर अरेंज किया गया था। तो जब एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर अरेंज किया गया था तो इन सभी का एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट है। और जब इन सभी का एटॉमिक मास डिफरेंट है तो हाइड्रोजन का 3 प्लेस होना चाहिए था, हाइड्रोजन का 3 पोजीशन होना चाहिए था इनके पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, कार्बन का 2 पोजीशन होना चाहिए था, अगर यूरेनियम है तो उसका भी 2 पोजीशन होना चाहिए था, फास्फोरस का आइसोटोप होता है उसका भी अलग अलग पोजीशन होना चाहिए था। ठीक है, सोडियम है उसके भी अलग अलग पोजीशन होने चाहिए थे क्योंकि उन सभी के आइसोटोप मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अब सोचिए जब बहुत से एटम ऐसे हैं जिनके आइसोटोप मौजूद होते हैं, उन सभी का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में अलग अलग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन सभी आइसोटोप के एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन मेंडलीव was unable to explain about the position of isotopic atoms। ठीक है, यानी मेंडलीव जो है उन सभी आइसोटोपिक एटम्स के पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि where it was placed।
इसको कहां पर रखा जाएगा, कैसे एडजस्ट किया जाएगा, ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन अबाउट इट। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इन मेंडलीव पीरियड टेबल इट इज आल्सो अ लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियड टेबल। ये भी मेंडलीव पीरियड टेबल का एक लिमिटेशंस है। ठीक है, क्योंकि अगर कहा जा रहा है कि ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स, जब से एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर अरेंज किया गया है, तो इन सब का अलग अलग पोजीशन होना चाहिए। इन सब का क्या होना चाहिए, दो अलग पोजीशन होना चाहिए, इसका तीन अलग अलग पोजीशन होना चाहिए इन मेंडलीव पीरियड टेबल में। ठीक है, लेकिन ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन, उन्होंने इसे एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, हाउ वाज इट इज प्लेस्ड, ठीक है, हाउ इट वाज प्लेस्ड, इसको किस तरह से प्लेस किया जाएगा इन हिज पीरियड टेबल, ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन अबाउट इट। इसके बारे में उन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, सो वी कैन से द नेक्स्ट डिमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियड टेबल। ठीक है, सो वी कैन से द फर्स्ट demerits of Mendeleev period table was the place of hydrogen and the second is position of isotopes in his periodic table, in his periodic table। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका नेक्स्ट डिमेरिट की ओर। हाँ, चलिए इसका देखते हैं, इसका नेक्स्ट डिमेरिट क्या है। नेक्स्ट डिमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियड टेबल नंबर 3, यहां दिया हुआ लेफ्टिंग द गैप। लेफ्टिंग द गैप, हम जानते हैं कि मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियड टेबल। मेंडलीव ने अपने पीरियड टेबल में कुछ गैप छोड़ दिया था। ठीक है, और उन्होंने कहा था सम न्यू एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड लेटर। ठीक है, और नए एलिमेंट का क्या होगा, बाद में डिस्कवर होगा। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कुछ एलिमेंट का डिस्कवर हुआ भी, जैसे हम जानते हैं स्कैंडियम का डिस्कवर हुआ, गैलियम का डिस्कवर हुआ, जर्मेनियम का डिस्कवर हुआ, और इन सभी एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज था वो प्रॉपर्टीज किसके जैसा था, जस्ट लाइक द प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन, जस्ट लाइक द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्युमिनियम, जस्ट लाइक द प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन रेस्पेक्टिवली, एंड देन ही फिल द गैप, और उन्होंने गैप को फिल कर दिया। लेकिन हम जानते हैं, ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि देयर आर सो मेनी गैप्स आर प्रेजेंट इन हिज पीरियड टेबल, लेकिन उनके पीरियड टेबल में अभी भी क्या था, बहुत से गैप मौजूद थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये कुछ नहीं बताया, ठीक है, कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट द गैप, गैप को फिल होने में कितना टाइम लगेगा, ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन, उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं देयर आर सो मेनी गैप्स इन हिज पीरियड टेबल, उनके पीरियड टेबल में बहुत से गैप थे, कुछ एलिमेंट का डिस्कवर हुआ, लेकिन हम जानते हैं देयर आर सो मेनी गैप्स आर प्रेजेंट इन हिज पीरियड टेबल, लेकिन उनके पीरियड टेबल में बहुत सा गैप मौजूद था, एंड ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट द गैप। उस गैप को कंप्लीट करने में, उस गैप को फिल करने में ये कितना टाइम लगेगा, इन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर गैप मौजूद है पीरियड टेबल में, तो हो सकता है कि एक दिन टाइम फिल करने में, गैप को फिल करने में, हो सकता है एक हफ्ता का टाइम ले सकता है, एक महीने का टाइम ले सकता है, एक साल का टाइम ले सकता है, या ये भी हो सकता है कि वो गैप फिल ही नहीं हो। तो अगर गैप फिल नहीं हो रहा है, आप इतने बड़े साइंटिस्ट हो और फिर भी गैप फिल नहीं हो पाया, तो ये आपके लिए क्या है, डिमेरिट की बात है। क्योंकि आप क्या करते हो, आप प्रिडिक्शन करना जानते हो, आप ये जानते हो कि न्यू एलिमेंट का डिस्कवर होगा, वो भी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट का डिस्कवर होगा। इतना कहने के बाद एलिमेंट डिस्कवर हुआ भी, लेकिन बाद में अगर डिस्कवर नहीं होता है कुछ एलिमेंट का, तो वो आपके लिए क्या है, डिमेरिट की बात है। ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ पर कि इट वाज द डिमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियड टेबल। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल सपोज कर लीजिए कि मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियड टेबल। सपोज कर लीजिए कि मेंडलीव ने अपने पीरियड टेबल में कुछ गैप छोड़ दिया। ठीक है, वो गैप क्या था, सपोज करते हैं यहाँ पर एटॉमिक मास 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये एटॉमिक मास। ठीक है, सपोज किया जा रहा है यहाँ पर कि 5 और 10 के बीच में, सपोज किया जा रहा है कि 5 और 10 के बीच में कुछ गैप इन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि आफ्टर सम टाइम दिस न्यू एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर लाइक, बाद में ये सब एलिमेंट क्या होगा, डिस्कवर होगा। चलिए मान लेते हैं हो गया डिस्कवर।
ठीक है, डिस्कवर हो भी गया, इसका एटॉमिक मास यहाँ पर फिट भी कर गया, हाँ, इसको हम अरेंज भी कर दिए, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि आफ्टर डिस्कवरी द एलिमेंट द गैप इज फिल्ड, इसको गैप को फिल कर दिया गया, ठीक है, गैप फिल कर दिया गया, ठीक है। अब गैप फिल होने के बाद चूंकि हम जानते हैं कि मेंडलीव पीरियड टेबल बाद बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर अरेंज किया गया था। और हम ये भी जानते हैं कि एटॉमिक मास इज नॉट द होल नंबर, ये होल नंबर नहीं होता है, ठीक है, होल नंबर नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर कि सोडियम का एटॉमिक मास 22.9 है, ठीक है, हाइड्रोजन का 1.008 होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का 1.008 होता है, ठीक है। आपका ध्यान रखना यहाँ पर कोबाल्ट का है कितना होता है 58.91, ठीक है। यानी कहने का मतलब दिया हुआ है कि ये इनका जो है बहुत सा, ठीक है, दिया हुआ है सब, ठीक है। यानी मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना हो रहा है कि एटॉमिक मास होता है वो होल नंबर नहीं होता है। जब एटॉमिक मास होल नंबर नहीं होता है, सपोज कर लीजिए कि आफ्टर सम टाइम न्यू एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड, सपोज कर लीजिए कुछ समय के बाद कोई नया एलिमेंट का डिस्कवर हुआ और वो एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना निकलता है 6.75। सपोज कर लीजिए कि अगर नया एलिमेंट का डिस्कवर हुआ और वो नया एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है 6.75, ठीक है, वेयर इट वाज प्लेस्ड, इसको हम कहां पर प्लेस करेंगे, क्योंकि देयर इज नो गैप हियर, क्योंकि यहां पर कोई भी गैप अब बचा हुआ नहीं है, ठीक है, तो इसे हम कहां पर प्लेस करेंगे, ठीक है, इसको हम किस तरह से हम अरेंज करेंगे, ठीक है, इट वाज द डिमिनिट ऑफ मेंडलीव पीरियड, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि देयर आर सो मेनी गैप्स आर प्रेजेंट इन मेंडलीव पीरियड टेबल एंड इट वाज द डिमिनिट ऑफ मेंडलीव पीरियड टेबल, ठीक है, बिकॉज़ ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट द गैप। इन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया, ये कितना टाइम लगेगा गैप फिल करने में, इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। सो वी कैन से इट इज द डिमिनिट ऑफ मेंडलीव पीरियड टेबल, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिमेरिट्स। मेंडलीव पीरियड टेबल का सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिमेरिट जो है, वो इंपॉर्टेंट डिमेरिट क्या है, जो देखिए इनका नेक्स्ट डिमेरिट जो है, इनका नेक्स्ट डिमेरिट जो है, ही प्लेस्ड सम एलिमेंट्स ऑफ हैवियर एटॉमिक मास, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहां पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेंडलीव पीरियड टेबल का जो नेक्स्ट डिमेरिट है, वो डिमेरिट क्या है, ठीक है, ही प्लेस्ड heavier atomic mass element before he placed heavier atomic mass element before lower atomic mass element, before lower atomic mass elements, ठीक है। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, हम जानते हैं कि मेंडलीव का पीरियड टेबल जो है, वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर अरेंज किया गया है, हाँ, और ये इसका कहने का मतलब स्टेटमेंट भी है, हाँ। यानी हम कह सकते हैं कि मेंडलीव का जो पीरियड टेबल है, ठीक है, ये जो मेंडलीव का पीरियड टेबल, इट वाज अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर अरेंज, ठीक है। अब जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर अरेंज किया गया है, तो बहुत सा ऐसा भी एलिमेंट है, मेंडलीव के पीरियड टेबल में बहुत सा ऐसा भी एलिमेंट है, ठीक है, जिसमें हायर एटॉमिक मास एलिमेंट वाज प्लेस्ड बिफोर द लोअर एटॉमिक मास एलिमेंट्स, ठीक है। यानी बहुत सा ऐसा एलिमेंट है मेंडलीव के पीरियड टेबल में जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होते हुए भी उसे कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट के पहले रख दिया गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि he placed heavier atomic mass element before the lower atomic mass element, जो इसके स्टेटमेंट को ही गलती करता है ना, जो इसके स्टेटमेंट को ही गलत करता है। क्यों? क्योंकि इनका स्टेटमेंट क्या कहता है कि मेंडलीव पीरियड टेबल was arranged on the basis of increasing order of atomic mass of the elements, ठीक है, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर अरेंज किया गया था,
एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर अरेंज किया गया था। तो फिर ये गलती कैसे हुआ? और ये गलती एक जगह नहीं है, उन्होंने अपने पीरियड टेबल में बहुत जगह पर, बहुत से प्लेस पर ऐसा गलती किया, ठीक है। क्योंकि जहां पर हायर एटॉमिक मास एलिमेंट है उसको बिफोर द लोअर एटॉमिक मास एलिमेंट के पहले रख दिया गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये इनका स्टेटमेंट था, मेंडलीव पीरियड टेबल का ये स्टेटमेंट है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है वो एटॉमिक मास होता है, और एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर ही उन्होंने अरेंज किया था, ठीक है। और ये जो है, ये जो डिमेरिट है इनका सबसे बड़ा डिमेरिट है। क्यों? क्योंकि ये जो डिमेरिट है उनके स्टेटमेंट को ही गलत करता है। जैसे एज एग्जांपल हम अगर बात करते हैं कोबाल्ट की, हम बात करते हैं निकेल की, ठीक है। निकेल का एटॉमिक नंबर होता है 28, इसका एटॉमिक नंबर होता है 27, लेकिन जहां तक इसके एटॉमिक मास की बात की जाए तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है 58.91, और इसका कितना होता है 58.71, 58.71 और 58.93, ठीक है। अब सोच लीजिए इसका कि इनका जो एटॉमिक मास है, इसका जो एटॉमिक मास है 58.93, यहाँ जो एटॉमिक मास है 58.71, जबकि हम जानते हैं यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव पीरियड टेबल वाज अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट होना चाहिए वो इस तरफ होना चाहिए, और ये जो होना चाहिए वो पहले होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ही प्लेस्ड हैवियर एटॉमिक मास एलिमेंट बिफोर द लोअर एटॉमिक मास एलिमेंट एंड इट वाज द डिमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियड टेबल। और ये जो है एक जगह नहीं बल्कि और भी बहुत जगह जो है ऐसा डिमेरिट पाया गया है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं मेंडलीव के पीरियड टेबल में ऐसा बहुत जगह इस तरह का अरेंजमेंट किया गया है ना। सो वी कैन से इट इज द मेन डिमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियड टेबल, जो क्या करता है इसके स्टेटमेंट को ही गलत कर देता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इट वाज द मेन डिमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियड टेबल, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस किसके बारे में किए? लिमिटेशंस और डिमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियड टेबल। इसमें सबसे पहला डिमेरिट कौन था? तो प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड कौन था? पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स के बारे में। थर्ड डिमेरिट क्या था? लेफ्टिंग द गैप इन हिज पीरियड टेबल। और नंबर 4 क्या है? ही प्लेस्ड हैवियर एटॉमिक मास एलिमेंट बिफोर द लोअर एटॉमिक मास एलिमेंट। These are the most important demerits or limitations of Mendeleev period table. This is so important for your examination point of view. ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो, ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर जरूर करें। थैंक यू।